हेलो दोस्तों, एग्जाम आईएएस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में आज हम लोग देखेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस। अगर आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट हो रहा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, तो आप मेरे प्रीवियसली कराए हुए परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जो सीरीज है उसको जरूर देखें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका बेसिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये है कि 3 वेरिएबल्स है दे रखे हैं एक्स वाई जेड, इन तीनों का सम जो है 30 है। एक्स वाई जेड इन तीनों का सम 30 है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से घबराना नहीं है। 10 क्वेश्चन अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी से आ रहे हैं तो उसमें से मैक्सिमम उम्मीद कर सकता हूं मैं कि 7 से 8 क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन से होंगे। और इसके क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। आपको बेसिक्स को पकड़ के चलना होता है। अगर आप बेसिक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसके क्वेश्चंस जरूर आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर बेसिक में फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे जो लेक्चर्स पड़े हुए हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन को, उसको आप जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, ठीक है, इनका सम 30 है। ठीक है, पहला पूरा हो गया। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे कर क्या कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है? ऑल 3 ऑफ देम आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है? सबसे मतलब कि 0 1 2 इंफिनिटी, 0 इंक्लूडिंग जितने भी नॉन निगेटिव इंटीजर्स, इनको कहा जाता है 0 प्लस ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो 0 इंक्लूडेड होगा। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब थर्ड लाइन में चलते हैं। इफ एनी टू वेरिएबल्स डोंट हैव द सेम वैल्यू, ठीक है, कह रहा है कि तीनों की वैल्यू सेम नहीं होगी, राइट, तीनों डिफरेंट वैल्यूज होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? एंड एग्जैक्टली वन वेरिएबल हैज ए वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3, यानी इन तीनों में से कोई किसी एक की वैल्यू जो है, ठीक है, वो लेस देन और इक्वल टू 3 होनी चाहिए। जब हम ये सम आ रहा है तो इन तीनों की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3, इसका मतलब है आइदर एक्स और वाई और जेड, ये तीनों 0 भी होगा, हो सकता है 1 भी, 2 भी और 3। एग्जैक्टली वन वेरिएबल, यानी सिर्फ जब 0 होगा तो 1 2 3 नहीं होगा। इसका मतलब क्या कह रहा है? एग्जैक्टली वन वेरिएबल हैज अ वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3 का मतलब क्या है कि जब हम एक वेरिएबल एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड में एक वेरिएबल को 0 लेंगे तो ये दोनों वेरिएबल में 1 2 3 नहीं आएगा, राइट। इस दोनों वेरिएबल में क्या नहीं आएगा? 1 2 3, 1 2 3, इसका यह मतलब है। ठीक है, सिमिलरली जब 1 लेंगे तो यहां पर क्या नहीं आएगा? 0 2 3, 0 2 3, इन दोनों जगह नहीं आ। सिमिलरली 2 के साथ और 3 के साथ ऐसा होगा। ठीक है, तो इसका यही कहना है कि एग्जैक्टली वन वेरिएबल हैज अ वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3। देखिए लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को अगर हम लोग पढ़ते चलेंगे और करते चलेंगे तो इसको सॉल्व करना कितना आसान हो जाएगा। आप देखिएगा कितना सिंपल प्यार से कह रहा है कि 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड है सम ऑफ 30। हमने 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड लिया, इसका सम 30 बोला। ठीक है, ऑल 3 ऑफ देम आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स, यानी एक्स वाई जेड तीनों जो है वो क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर्स, यानी 0 1 2 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकते हैं। अब इसके बाद कह रहा है एनी टू वेरिएबल डोंट हैव द सेम वैल्यू, इन तीनों में से किसी की वैल्यू आपस में सेम नहीं होगी। उसके बाद कह रहा है एग्जैक्टली वन वेरिएबल हैज अ वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3, यानी तीनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3 होनी चाहिए। और एग्जैक्टली का मतलब है कि सिर्फ एक, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y z की वैल्यू 1 2 3 नहीं होनी चाहिए। जब जब x की 1 होगी तो y की 0 2 3 नहीं होनी चाहिए, y और z की। सिमिलरली जब 2 की बात होगी तो इसकी वैल्यू 1 0 और 3 नहीं होनी चाहिए, इसकी भी 1 0 और 3 नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली 3 के केस में, ठीक है। अगर इतनी चीजें हैं तो अब कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस। अब नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होंगे देख लीजिए, यहीं पर से आपको निकल जाएगा। जो ये कह रहा है उसकी बात फॉलो कर लेते हैं। यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अब ये क्या रहा है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये कह रहा है कि एक्स वाई जेड, मैंने इसको 0 ले लिया। ठीक है, मैंने इसको 0 ले लिया। अगर मैं 0 लेता हूं तो यहां पर एक 0 हो गया। अब बचा y और z, इन दोनों को मिलाकर 30 आनी चाहिए। लेकिन y और z में क्या क्या नहीं हो सकता? हम ये कह सकते हैं कि 1 और 29। देखिए इसको मिलाकर 30 आ रहा है, 0 है, 2 प्लस 28, 0 को कॉमन कर देते हैं कि 0 पूरा कॉमन ही रहे। 2 प्लस 28 30, 3 प्लस 27 30, 4 प्लस 26 30,
5 + 25 30, देख रहे हैं सब जीरो चल रहा है। 6 + 24 30, सॉल्यूशन यही हुआ ना, एक जीरो एग्जैक्टली, एक को मैंने एक ले लिया, ठीक है। तो फिर क्या क्या है, 6 + 24 30, 7 + 23 30, 8 + 22 30, 9 + 21 30। एक वैल्यू कौन जीरो ही रहेगी, वेरिएबल एग्जैक्टली वन वेरिएबल की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 3, तो मैंने इसको एक अभी जीरो मान के चल रहा हूं। तब क्या क्या हो सकता है, 10 लिया तो क्या हो जाएगा 20, 30, 11 लिया 19, 12 लिया 18, 13 लिया 17, 14 लिया 16, 15 लिया 15। अब यहां से वापस से रिपीट शुरू हो जाएगा, 16 + 4 40, यानी इस टाइप से अब अपोजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आगे यानी अब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहां तक तो आपको वैसा ही दिख रहा है। लेकिन अब देखिए क्या क्या कह रहा है, ये तीनों पहले नहीं होंगे। ये तीनों क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जब हम जीरो लेंगे तो 1 2 3 नहीं होना चाहिए, यानी ये तीनों कट गया। उसके बाद दो वेरिएबल की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, तो 15 और 15 है, ये वाला भी कट गया, ठीक है, ये वाला भी कट गया। यानी इसके ऊपर कितने हैं जिसको हम ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ये हो गया। और उसके बाद फिर क्या हो गया, 16 17, वापस से ये वाला चलेगा, इस तरफ 16 रहेगा तो यहां 14, 17 तो 13, 18 तो 12, 19 तो 11, तो ऐसे करके दुगना, ठीक है। तो क्या आ गया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमें पहला सॉल्यूशन क्या आया, जब x जीरो है, ठीक है, जब x जीरो है तो y और z की वैल्यू कितनी आ गई, y और z की वैल्यू, y भी 11, ये भी 11 है ना। यहां से टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वापस 11, ठीक है। और ये वाला 11 ये आ गया पहले। अब वापस 16 को लेकर के कीजिएगा तो फिर से 11, ये भी 11 है ना। तो इन दोनों को मिला करके कितना आ गया हमारा, कितने तरह के सॉल्यूशन हो गए टोटल, 22 हो गया ना, 22 सॉल्यूशन। ये हुआ ना, क्या हो गया, 0 11 11, 22 सॉल्यूशन आ गए। अरे ये 11 11 का मतलब एक ही सॉल्यूशन हुआ ना, ये वाला टोटल 11, ठीक है। उसी टाइम पर जिस समय ये 11 है उसी टाइम पर जेड भी 11 है ना, समझ रहे हैं ना, जिस समय ये 11 है उसी समय जेड भी 11 है, तो वो 11 हो गया। अब अपोजिट फिर 16 ये करके फिर से 16, तो 22 सॉल्यूशन हो गए इसके, राइट, जब जीरो है। सिमिलरली 1 करके देखेंगे, जब हम यहां 1 लेंगे, राइट, जब यहां पर हम 1 लेंगे तो क्या क्या नहीं आ सकता है, 1 तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन 0 2 3 भी नहीं आएगा, समझे। जब हम 1 लेंगे तो 0 2 3 भी नहीं आएगा। ये 1 लेंगे तो 30, राइट, जब ये 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, ऑब्वियसली ये तो नहीं आएगा। 1 ले रहे हैं, दो सेम वैल्यू हो गई, फिर 1 लेंगे 27 तो 3, राइट, 30, फिर 1 लेंगे, तो यहां तक जो है आपको नहीं होगा। रीजन समझ गए, 0 2 3 तो ले नहीं सकते हैं हम, 0 2 3 तो ले नहीं सकते हैं, ठीक है, 0 2 3 क्योंकि 1 ले रहे हैं और दो सेम वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, यानी ये भी नहीं होगी। तो यहां तक खत्म हो गया मामला, राइट, यहां तक मामला खत्म हो गया। तो मामला अब कितना चलेगा, यहां तक चलेगा सम में। ये आपको ज्यादा हो रहा है, 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए वापस क्या हो रहा है, सॉल्यूशन रिपीट कर रहा है अपने आप को। यहां के बाद से सॉल्यूशन क्या हो गया, रिपीट करना शुरू कर दिया। देख रहे हैं, यहां से सॉल्यूशन अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दिया, राइट। तो कितने हो गए, 3 3 6 3 9 2 11, 11 सॉल्यूशन हो गए इसके भी। यहां तक, यहां तो ये सही है, यहां के बाद रिपीट हो गया, ठीक है। तो इसमें भी 11 यानी 22 सॉल्यूशन आ गए। सिमिलरली 2 का करेंगे तो 20 आएगा सॉल्यूशन, और 3 करेंगे तो 20 सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 84 सॉल्यूशंस आ गया इसका। कि 84 तो आपको एक के लिए हुआ ना, x प्लस वाई प्लस जेड, राइट, एक के लिए हुआ। जब मैंने इसको 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, देखिए x y z, जब मैंने 0 लिया, ठीक है, तो आपको क्या आया ये दोनों मिला करके 22 सॉल्यूशंस, राइट। मैंने सिर्फ इसको लेके कर दिया है, उसमें एक चीज और बाकी रह गई कि जब मैं y को 0 लूंगा और जब मैं z को 0 लूंगा, समझे। अभी मैंने सिर्फ x को लिया, x को मैंने एक बार 0 लिया तो 22 सॉल्यूशन, 1 लिया तो 22 सॉल्यूशन, 2 लिया तो 20 सॉल्यूशन, एंड 3 लिया तो 20 सॉल्यूशन, यानी 84, राइट। ये आया। उसी तरह सिमिलरली जब मैं y के लिए ऐसा लूंगा तो फिर 84 सॉल्यूशंस आएगा। ये x के लिए जब मैंने लिया था, जब y के लिए लूंगा, उसी तरह जब z के लिए लूंगा तो भी तो 84 सॉल्यूशंस। तो कितना हो गया, 252 सॉल्यूशंस। तो फाइनल आंसर 252 हो जाएगा, राइट। क्योंकि आपको तीनों के लिए लेना होगा ना, x y z। एक बार आपने x के लिए 0 1 2 3 लिया तो 84 सॉल्यूशंस आ गए। फिर आपको y के लिए लेना होगा 0 1 2 3, फिर 84 सॉल्यूशंस आएंगे। फिर z के लिए लेना होगा 0 1 2 3, तो फिर 84 सॉल्यूशंस आएंगे। तो तीनों को ऐड करके 252 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। जल्दीबाजी में ऐसी गड़बड़ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्कॉलरशिप है, ठीक है, वो जो है मोस्ट n कैंडिडेट्स को मिलता है, ठीक है, आउट ऑफ 2n+1 कैंडिडेट्स, यानी टोटल कैंडिडेट्स कितना है, टोटल कैंडिडेट्स जो है आपके 2n+1 मिले, ठीक है। स्कॉलरशिप कितने को मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है इसमें से n कैंडिडेट्स को, राइट। कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन कैंडिडेट, यानी एटलीस्ट वन कैंडिडेट, टोटल कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट को सेलेक्ट कर रहे हैं, मिनिमम वन, राइट। और कहां तक n कैंडिडेट्स तक, n कैंडिडेट्स को ही मिलना है। कितना है ये, 63। इफ द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन कैंडिडेट्स, यानी जब भी हमें कहा जाता है कि कम से कम एक से कैंडिडेट्स, ठीक है। मान लीजिए टोटल कैंडिडेट्स 10 हैं, ठीक है, और उसमें से 3 कैंडिडेट्स को मिल रहा है, तो क्या कह रहा है कि टोटल 3 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने का, जब एक कैंडिडेट आपको सेलेक्ट, मिनिमम एक कैंडिडेट सेलेक्ट करना ही है और 3 कैंडिडेट को मिलता है, ठीक है, तो कितने तरीका हो सकता है, ये चीज कह रहा है। जब आपके पास 10 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, और उसमें से मैक्सिमम 3 कैंडिडेट्स को मिलता है स्कॉलरशिप, मैक्सिमम 3 कैंडिडेट को मिलता है, तो मिनिमम एक को भी मिल सकता है, 2 को भी, 3 को भी, ठीक है। तो ये जो तरीका है लेने का, एटलीस्ट वन कैंडिडेट को लेना है तो एटलीस्ट वन कैंडिडेट को लेना है, मैक्सिमम तो n को लेना है। तो यहां मान लीजिए यहां 3 कह रहा है तो 3 ले लिए, तो यही चीज है। तो इसको लेने का तरीका टोटल कितना है, 63 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट। ये तो मैंने 10 है। तो ये कह रहा है ये कि ये जब आप मिनिमम 1 लेते हैं और मैक्सिमम 3 कैंडिडेट लेते हैं, तो कितने तरीके से कैंडिडेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप 10 में से एक कैंडिडेट लेने कह रहा है कि मिनिमम आपको एक कैंडिडेट लेना ही है और मैक्सिमम 3 ही सेलेक्ट कर सकते हैं, तो कितने तरीके से कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इस चीज को कह रहा है कि वो 63 है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने होने चाहिए जिसको आप स्कॉलरशिप देंगे। तो तो वो भी दिया ही हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स n है, तो 2n
जो आपका क्वेश्चन बस इतना ही है, 2n + 1 C1, राइट। और n की वैल्यू पूछ रहा है, n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट 3 या 4 या 5 या 2 या 5, ऑप्शन में दे रखा है। अगर ऑप्शन में नहीं दिया होता तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ऑप्शन में नहीं दिया होता तो इसको हम सॉल्व करते कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में पूछ रहा है तो हम क्यों सॉल्व करें, ऑप्शन में पूछ रहा है तो क्यों सॉल्व, दिया हुआ है। तो जब n है, ये सिंपल सोचिए कि अगर n 3 है तो 2n + 1 क्या हो जाएगा, 7, n 4 है तो 2n + 1 क्या हो जाएगा, 9, n 2 है तो 2n + 1 5, n 5 है तो 2n + 1 11। यानी इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास टोटल कैंडिडेट 7 हैं तो आपको उसमें से कितने कैंडिडेट सेलेक्ट करना है, एक। n की वैल्यू पता है ना, n 3 है, n यहां 3 है और ये 7, C1 C2 C3। अगर ये रहेगा तो n की वैल्यू क्या हो गई, 4, तो 4n C1, ये C2, ये C3 C4। सिमिलरली ये रहेगा तो 2 ही बोल रहा है, 5 है तो 5 C1 5 C2। यानी इसका कहने का मतलब मैक्सिमम 3 कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे, इसमें मैक्सिमम 4, इसमें मैक्सिमम 2 और इसमें मैक्सिमम 5 है तो 5 तक 5 कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे। इसको करके देखेंगे। अब इस चारों को चेक कर लेंगे, जिसको जोड़ करके 63 आ रहा होगा वो होगा। 7 C1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 7, राइट। 7 C2 करेंगे तो ये हो जाएगा 28, 7 C2 5, 7 6 21 और ये 35 63। चलिए पहले से ही आपको क्लियर हो गया, 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं, क्वेश्चन को एज इट इज चलना है। अब आप यहां आकर फंस जाएंगे, ये तो दे रखा है, अब इसको मैं n कैसे निकालूं। अरे भैया n ही तो निकालना है, ऑप्शन में दे रखा है 3 4 2 5, इसको क्यों सॉल्व करना है लेंदी प्रोसेस में, ऑब्जेक्टिव है ना। हमें n जहां दे रहा हो और ऑप्शन में दे रहा हो, चाहे कोई भी एग्जाम्पल हो, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो आंसर में दे रखा है उससे ही हम निकालें। ज्यादा अपनी मेहनत मजदूरी नहीं करिए, स्मार्टनेस भी दिखाना है। तो जो ऑप्शंस में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग पुट करके आंसर को सॉल्व कर लेंगे, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत कराया है आपको, इसीलिए उसी ढंग से चलते हैं, राइट। कह रहा है 6 डिजिट इवन नंबर बनाना है। डिजिट कौन कौन सा दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7। हमें बनाना है 6 डिजिट इवन नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6। 6 चेयर्स हैं जैसे मैंने आपको बता रखा है, इसमें ये 7 लोगों को बिठाना है, राइट। 6 डिजिट इवन नंबर बनाना है, यानी 6 स्पेस खाली हैं, इसमें आपको ये 7 डिजिट्स को पुट करके इवन नंबर बनाना है। पहला कंडीशन क्या है, डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट नहीं होने का मतलब ये होता है कि अगर यहां पर 1 दे रखा है, ठीक है, या यहां पर 2 दे रखा है तो 2 यहां नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर इसके अलावा ही कोई नंबर आएगा, आइदर 3 या 4 या 5 या 6 या 7, राइट, ये आएगा। 2 वापस यहां नहीं आएगा। अगर यहां पर 3 आ गया है तो यहां 2 3 नहीं आएगा। यहां अब क्या क्या आ सकता है, 1 4 5 6 7। यहां पर क्या आ सकता है, जब 2 दे दिया है तो 3 1 4 5 6 7। रिपीट नहीं होने का यही मतलब होता है कि जो डिजिट यूज हो चुका है वो डिजिट यूज नहीं होगा, राइट। ये आपको रिपीट नहीं होने का मतलब हो गया, राइट। अब कह रहा है कि आपको इवन नंबर बनाना है। क्या बनाना है, 6 डिजिट का इवन नंबर, 6 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। तो यहां पर हर हाल में आपको क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, तभी वो इवन नंबर होगा। इवन नंबर कौन कौन है यहां, 2 4 6, राइट, 2 4 6। इसके साथ साथ ये भी कह रहा है कि जो सेकेंड लास्ट डिजिट है वो भी इवन होना चाहिए। कह रहा है कंडीशन में कि ये भी इवन होना चाहिए, राइट। यानी हमें ये तो क्लियर हो गया कि ये दोनों नंबर पर जो है इवन नंबर ही आएगा, और इस चारों नंबर पर जो बचा हुआ नंबर है वो आएगा, ठीक है। अब हम लोग 1 बाय 1 चलते हैं। हम लोग सबसे पहला लेते हैं, यहां पर 2 है।
अगर यहां 2 है तो आइदर यहां 4 होगा और 6 होगा, इस दोनों में से कोई एक ही नंबर होगा। ठीक है, जब आपको यूनिट के पोजीशन पे 2 है, ठीक है, और टेंथ्स के पोजीशन पे जो है आपको 4 है मान लीजिए, तो अब कितना नंबर बच गया? अब आपको 6 या तो 4 आएगा या 6, तो पहला कंडीशन ले लिया कि 4 आ रहा है। 4 आ रहा है तो 6 नहीं आएगा। जब 6 नहीं आएगा तो यहां इन चारों में कौन कौन आ सकता है? कितने नंबर हो गए? 1 3 5 6 7, ये 5 नंबर्स। ठीक है, ये 5 नंबर्स और पोजीशन 1 2 3 4, राइट। तो मैंने क्या बोला था, यहां पर कितना नंबर आ सकता है? कितने तरीके से ये आ सकता है? फैक्टोरियल 5 वे में। यहां पर 5 तरीके से कोई भी आएगा, यहां फिर 4 तरीके से, यहां 3 तरीके से, यहां 2 तरीके से, राइट। यहां पर क्लियर है ना? तो ये कितना हो गया? यहां पर ये नंबर कितने तरीके से आएगा? 120 तरीके से। फैक्टोरियल 5 तरीके से यहां आ सकता है ये सब, है ना? समझे? यहां पर ये किस तरीके से आएगा? 5 4 3, मतलब आपको सीधे सेलेक्ट करना है। समझे? अगर आप सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, चूज कर लीजिए। क्या कर लीजिए? चूज कर लीजिए। यहां पर आप 5C4 ले लीजिए, तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 सॉरी 5P4 हो जाएगा ना। अरेंज करना है 4 लोगों को। फैक्टोरियल 5 और 5 - 4 फैक्टोरियल। देखिए 4 जगह पर आ गए 5P4 पोजीशन पे। ऐसे ही बताया था ना मैंने कि 5 में से आपको पांचों को लेने का आपके पास ऑप्शन है, तो 5 में ले सकते हैं। अब एक ले लिया तो बचा 4, तो यहां पर चारों को 4 तरीके से ले सकते हैं। आइदर 1, यहां पर क्या क्या आ सकता है? आइदर 1 3 5 6 7, इनमें से कोई भी आ सकता है। मान लीजिए हमने यहां पर 1 ले लिया, तो यहां कौन कौन आ सकता है? 3 5 6 7, कितने तरीके से? तो 4 तरीके से कोई भी आ सकता है। उसी तरह 3 आएगा, तो यहां पर मान लीजिए 3 ले लिया, तो यहां पर 5 6 7 बचा। कितने तरीके से? 3 तरीके से। जो मैंने आपको समझाया था वैसे ही, जरूरी नहीं है कि आपको अगर सेलेक्ट ये कर रहे हो तो आप इसी वे में करें। नंबर ऑफ वेज है कि 5 आदमी है, 4 टेबल है, कितने तरीके से अरेंज करेंगे? 5P4, राइट। तो 5 6 6 7। उसी तरह यहां पर 5 ले लिया, तो क्या बच गया? 6 और 7। यहां पर तो 2 तरीके से आ जाएगा, या तो 6 या तो 7। तो इतने तरीके से हम यहां तक बिठा सकते हैं, राइट। तो कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल 5। अब एक बार 4 लिया है और एक बार 6 है, तो कभी 4, तो एक बार 4 लेकर एक 6, तो 4 और 6 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 2 तरीके से, है ना? फैक्टोरियल 2 तरीके से। और यहां पर क्या है? एक बार 2 लिया है, एक बार 4, एक बार 6, राइट। तो 3 कितना हो गया? 720। सिंपल है। क्वेश्चन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्वेश्चन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। क्वेश्चन में ज्यादा देखिए लॉजिक, अगर आपको नहीं आ रहा है तो लॉजिक से भी सॉल्व हो रहा है। क्या? इतना जैसा एक बार 2 रख दिया, यहां पर कितना? कभी 4 कभी 6, ठीक है। तो इसको कितने तरीके से कर सकते हैं? 2 तरीके से। फैक्टोरियल 2 इतने ही तरीके से या 2 तरीके से। बाकी बचा 5 स्थान, ठीक है। तो 5 स्थान, 4 स्थान और 4 प्लेस पे 5 लोगों को बिठाना, तो कितने तरीके से? 120 तरीके से। फैक्टोरियल 5P4, उसका भी तरीका बता दिया, 5 × 4 × 3 × 2, इतने तरीके से, राइट। फॉर्मूला यूज कीजिएगा, तो 5 लोग हैं 4 जगह है, तो 5 लोग हैं 4 जगह है, तो कितने तरीके से हमें अरेंज करना है? 5P4। आ गया सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत खास नहीं है, जैसा लास्ट क्वेश्चन बताया था वैसा ही है। क्या कह रहा है कि 6 डिजिट नंबर आपको बनाना है। क्या बनाना है? 6 डिजिट नंबर। किससे किससे बनाना है? तो बस 1 2 3 4 5 6, इन 6 नंबर से आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है, 6 डिजिट नंबर बनाना है। उसमें अब कंडीशन क्या है? पहला कि यूनिट डिजिट पे 1 नहीं आएगा, यहां 1 नहीं आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। और ये 6 डिजिट नंबर जो है, उसमें जो 6 डिजिट है
वो अपने यूनिट डिजिट से डिवाइड होना चाहिए, समझे? ये अपने यूनिट डिजिट से डिवाइड होना चाहिए। मान लीजिए यहां पर दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 6, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 अपने यूनिट डिजिट यानी 6 से डिवाइड होना चाहिए। 6 दूनी 12 कट गया, 3 0 नहीं आया, 4 6 30 45 अब भी नहीं हुआ, 42 राइट और 36। देखिए हो गया। इसका ये मतलब है कि अगर यहां पर 6 दे रखा है, ठीक है, तो ये पूरा डिजिट 6 से डिवाइड होना चाहिए। अगर यहां पर 5 दे रखा है, ऐसे है, तो ये पूरा डिजिट 5 से डिवाइड होना चाहिए। इसका ये कहना है बस, राइट। तो ऐसे कितने नंबर्स फॉर्म्ड किए जा सकते हैं। अब यहां पर एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है? बहुत छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि आपको डिविजिबिलिटी का जो फॉर्मूला है, तरीका, वो आना चाहिए। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम यहां क्या लेंगे? यहां हम 2 लेंगे। अब कितने डिजिट हमारे पास हो गए? कितने नंबर है हमारे पास? 1 3 4 5 6, ये 6 नंबर है, वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, 2 से डिविजिबिलिटी का एक ही तरीका है कि उसके ये जो यूनिट पोजीशन यहां 2 आना चाहिए। तो ये कितने तरीके से अरेंज हो जाएगा? जब 2 से डिवाइड करना होगा, जब 2 से डिवाइड करना होगा, यूनिट पोजीशन पे 2 हो, यूनिट पोजीशन पे 2 हो, तो 2 से डिवाइड करना है। कितने तरीके से हो सकते हैं? 5 नंबर है और ये फैक्टोरियल 5 है में, यानी 120 है ना। अब नेक्स्ट पहला यूनिट, अब आपको यूनिट पोजीशन पे 3 है, यूनिट पोजीशन पे 3 है, तो ये 3 हो गया। 3 होने के लिए क्या होना चाहिए? 3 होने से डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि टोटल जितने नंबर हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब का सम जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। क्या वो हो रहा है? ऑब्वियसली है, नंबर रिपीट नहीं करना है, समझ रहे हैं, यूनिट डिजिट। अब आपको यहां पर सबको ऐड करके देख लीजिए, ऐड करके देखिए कितना आ रहा है। क्या ये ऐड करने पर 3 से डिवाइड हो रहा है? 21, 3 से 7 बार। तो इसका सीधा सीधी मतलब होगा कि यहां पर 3 है, तो यहां पर आप कोई भी नंबर ले लीजिए, ये डिवाइड हो जाएगा, समझे? ये डिवाइड हो जाएगा, यानी स्टिल 5 नंबर 5 पोजीशन, क्या क्या हो जाएगा? 3 नहीं होगा, 2, 1 2 4 5 6 3, डिवाइड कीजिए, डिवाइड हो जाएगा। अगेन फैक्टोरियल 5 में 120। अब समझ रहे हैं ये क्यों डिवाइड होगा? क्यों? क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 3 से वही नंबर डिवाइड हो सकते हैं जो ऐड करने पर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। जो ऐड करने, मान लीजिए कि 393 है, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? इसके लिए क्या करना होगा? तीनों नंबर को ऐड करना होगा, ठीक है, 12 15। हाँ, और अगर वो 3 नंबर, वो एडिशन जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। इसीलिए अगर एक नंबर आपको ये आ रहा है, ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं, इसको देखना है, तो वो नंबर को आपस में ऐड कीजिए। अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो 3 से डिवाइड होगा। तो हाँ, अब 1 2 3 4 5 6 7 जो है, सॉरी 7 नहीं 6, ये सारा जो है आपको 1 2 3 4 5, यहां पर 3, तो यहां पर जितने पोजीशन है रख दीजिए, आगे पीछे कैसे भी कीजिए, सम 21 आएगा। सम 21 आएगा तो 3 से डिवाइड हो रहा, तो नेचुरली यहां पर इसको कैसे भी अरेंज कीजिएगा, आपको कितने नंबर आएंगे? 3 से वो डिवाइड होगा ही होगा। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 5 तरीके से, वो भी, क्योंकि उसको कैसे भी अरेंज करना है, कोई टेंशन ही नहीं कि कैसे करना है। तो हो गया 120, ठीक है। अब हम देखते हैं 4 का। यूनिट पोजीशन पे आपको 4, यानी 1 2 3 4, यहां पर आपको क्या होना चाहिए? 4। ये 4 आपको तभी डिवाइड होगा 4 से, समझे, जब आपका लास्ट का 2 डिजिट का ऐड जो है 4 से डिवाइड हो रहा होगा। यानी यहां पर या इधर 2 आएगा या फिर 6, तभी डिवाइड होगा। 24 भी 4 से डिवाइड होगा 6 टाइम्स में, और 64 भी डिवाइड होगा 16 टाइम्स में, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे? सीधा है। अब यहां एक डिजिट कम हो गया। अब कौन कौन डिजिट बाकी रह गया? जब 4 लिया तो हमने, जब 4 लिया तो 2 कंडीशन आया,
कि यहाँ आइदर यहाँ 2 होगा या फिर 6। मान लीजिए अगर यहाँ 2 ले रहे हैं तो नंबर कितना बच गया, 4 नंबर बच गया, 1 3 4 5 और 6, यानी फैक्टोरियल 4 वे में। ये एक बार ये हो गया जब 2 ले रहे हैं, उसी तरह जब 6 लेंगे तो फिर से फैक्टोरियल 2, ये 2 वे में, यानी फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 वे में। तो कितना हो गया ये, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 वे में। फैक्टोरियल 4 आपका हो गया 24 और 2 48, 48 वे में, राइट। यूनिट पोजीशन पे अगर 5 हो, सिंपल है, यूनिट पोजीशन पे 5 होने का तो कोई चक्कर ही नहीं है। यहां 5 होगा तो जितने भी नंबर होंगे डिवाइड ही होंगे, यानी फैक्टोरियल 5 अगेन 120, राइट। यूनिट पोजीशन पे 6 हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 6 हो रहा है तो फिर से वही हाल 120, है ना। क्या हो जाएगा 120 समझे। तो इसको पूरा ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 528, खत्म। आपको इसमें बस इतना ही कहा है कि आपको डिविजिबिलिटी का तरीका पता हो। 2 का सिंपल है कि 2 रहना चाहिए लास्ट में, 5 का 5 रहना चाहिए, 6 में 6 रहना चाहिए। अब बचा 3 में क्या होता है, सब 3 और 9 के केस में क्या होता है कि सबका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 और 9 के केस में। 4 के केस में क्या होता है कि यूनिट दो डिजिट है लास्ट के, इसका सम आपको, ठीक है, इसका सम आपको 4 से डिवाइड होना चाहिए। और अगर 8 रहे तो लास्ट के 3 डिजिट का सम जो है आपको 8 से डिवाइड होना चाहिए। यही सिंपल सा होता है, समझे। ये डिविजिबिलिटी, चूंकि मैंने डिविजिबिलिटी नंबर सिस्टम में पढ़ाया नहीं है, कुछ चीजें मतलब वो पेड का पार्ट है, वो जब उस पर लेक्चर्स आएंगे पेड ग्रुप में तब उसमें बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। लेकिन बेसिक मैंने आपको यहां समझा दिया, कुछ नहीं है, सिंपल है। 2 में 5 में 6 में ये सब सिंपल है कि इसमें आपको सीधा सीधी जो भी, अगर लास्ट में 2 हो, लास्ट में 5 हो तो लास्ट में 0 हो, लास्ट में 6 हो, 5 के लिए लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, 2 के लिए लास्ट में 2 होना चाहिए, 6 के लिए लास्ट में 6 होना चाहिए। ये हो गया। 3 और 9 के लिए टोटल सम, या 3 में टोटल जो जितने डिजिट्स हैं सबका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 9 के केस में सबका सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। 4 के केस में लास्ट का 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड होना चाहिए। 8 के केस में लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो सिंपल चीजें हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, आपको बनाना है। कितने 3 डिजिट नंबर आप बना सकते हैं, किससे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से, सच दैट डिजिट्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद 3, 1 के बाद 2 है तो 4, 1 के बाद 2 है तो 5, 1 के बाद 2 है तो 6, 1 के बाद 2 है तो 7, 1 के बाद 2 है तो 8, 1 के बाद 2 है तो 9, यानी बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा नहीं आना चाहिए, समझे। तो ये मतलब है। तो सबसे पहले हम इसको काउंट करेंगे ऐसे, समझे, इसको ऐसे काउंट करेंगे। मान लीजिए ये 3 है, अगर यहां 1 दे रखा है, ठीक है, यहां 1 दे रखा है, तो इसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 2 ले लिए, तो यहां पर कितने नंबर और आ सकते हैं, कितने नंबर यहां आ सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर यहां और आ सकते हैं जब हम ये लिए तब, 1 के बाद जब 2 लिए तब, ठीक है। ये भी पोजीशन है कि हम अगर 1 के बाद 3 ले, 2 ले लिए, अब 1 के बाद 3 ले, अगर 1 के बाद 3 लेंगे तो यहां कितने नंबर आ सकते हैं, 1 के बाद 3 लूंगा तो 2 तो आएगा नहीं, असेंडिंग ऑर्डर है, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या आ सकता है, 4 5 6 7 8 9, देख रहे हैं, यानी 6, यहां पर 6 होना चाहिए, ठीक है। यहां पर 6 तरीके से हम नंबर ले सकते हैं, कभी 4 कभी 5 कभी 6 कभी 7 कभी 8 कभी, यानी 6 तरीके से। जब हम 1 के बाद 3 लेंगे और तब 6, उसी तरह अगर 1 के बाद 4 लेंगे तो 4 से बड़ा नंबर सब आएगा, है ना। जैसे यहां 3 आया है वैसे वहां पर 4 से बड़ा नंबर आएगा, तो क्या हो जाएगा आपको 5 तरीके से आएगा। उसी तरह 1 के बाद जब 5 लेंगे, 1 के बाद 5 लेंगे तो कितने तरीके से आएगा, 4 तरीके से, है ना, या तो 6 या 7, असेंडिंग ऑर्डर है ना, बढ़ते क्रम में, छोटा नंबर नहीं ले सकते। 1 5 के बाद यहां 4 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, है ना, क्यों, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा ना। यहां असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है, 6 के बाद 7 8 9,
3 नहीं ले सकते हैं। 7 के बाद क्या ले सकते हैं? 8 और 9, 2, और 8 के बाद देख लीजिए। तो जब 1 लेंगे हम यहां पर, जब यहां 1 लेंगे तो यहां कितने तरीके से नंबर आएगा, बस ये देखना है। 6, 13, 18, 22, 25, 27, 28, यानी 28 तरीके से जब हम यहां 1 लेंगे तब आएगा। ठीक है, तो पहला हो गया 28 तरीके से। ठीक है, सिमिलरली हम आपको जब हम यहां पर 2 लेंगे, सिमिलरली हम ऐसे भी लेंगे, सबके लिए लेंगे, एक बार इसके लिए लिया है। ठीक है, उसके लिए अब हम 2 लेंगे, 2 के लिए लेंगे, 2 लेंगे तो क्या होगा, उससे बड़ा 3 होगा, और 3 है तो यहां कितने तरीके से आएगा, कभी यहां 4 आएगा, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 8, कभी 9। यानी ये क्लियर हो गया कि इसको हम 6 तरीके से यहां ले सकते हैं, है ना, 6 तरीके से ले सकते हैं। और सिमिलरली ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, है ना। 3 यहां पर अगर 2 के बाद 3 की जगह 4 आ गया, जैसे इसमें आया था 5 तरीके से, तो 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, यहां इतने तरीके से आएगा, यानी 21। तो इसी तरह सबका क्लियर हो गया कि जब हम, ध्यान से देखिए, कि जब हम यहां 1 लेंगे तो 28 तरीके से, 2 लेंगे, घटाते चले जाइए, 7 था ना, पहला 7 था, इसको हटाया, जब 2 लिए तो 6 से स्टार्ट हुआ, 21 तरीके से। जब 3 लेंगे, यहां पर 1 लें तो ये 2 लिया तो यहां से स्टार्ट हुआ, हट गया। अब 3 लेंगे, यानी यहां पर 3 लेंगे तो यहां 4 से होगा, ये 4, यहां 5 से स्टार्ट होगा, है ना। 5 से 3 लेंगे तो 5 तरीके से, 5, तो 5 4 9, और ये 15 तरीके से हो गया, है ना। उसी तरह 4 लेंगे तो 10 तरीके से, 5 लेंगे 6 तरीके से, उसी तरह 5 लेंगे तो क्या होगा, 6, 7, 8, 9, 3 तरीका, है ना। 7 लेंगे तो 2, फिर वही हाल हो गया। 6 लेंगे तो 3 तरीके से, 7 लेंगे तो 2 तरीके से, और 8 लेंगे तो सिर्फ 8 लेंगे तो फिर आप देख लीजिए, 8 लेंगे तो यहां फॉर्म ही नहीं होगा। अगर देखिए यहां 7 तक तो चलेगा, 7 के बाद 8 और 9, 7 के बाद 8 और 9, यानी एक तरीका तो चलेगा। ठीक है, यहां तक एक तरीका चलेगा, राइट, यहां तक 2 तरीका चलेगा। 6 लेंगे तो 7 यहां आएगा, तो यहां इधर 8 या 9, या तो 8 या 9, और यहां 8 लेंगे तो 9, यानी 3 तरीके से, राइट, है ना। लेकिन 7 लेंगे तो सिर्फ एक ही तरीका बचेगा, और तो कोई तरीका आएगा नहीं। इन सबको ऐड कर दीजिए, आ गया। टोटल कितना हो गया, 3 डिजिट नंबर्स, इसको ऐड कर दीजिए, 84 हो गया। बस, क्योंकि समझा रहा हूं इसीलिए थोड़ा आपको लग रहा है क्या कि ये तो लेंदी जा रहा है, ऐसा है ही नहीं, है ही नहीं। अगर आप सॉल्व करेंगे तो खट से होगा, अगर आप सॉल्व करेंगे तो खट से होगा कि 1 लिया है, यहां 2 आएगा तो 7 तरीके से, कॉमन सेंस के हिसाब से बढ़ना होगा ना। 2 जब 1 लेंगे तो यहां पर क्या आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 9, यानी 7 तरीके से। 3 लेंगे तो फिर 6, तो खट से 28 आ गया। अब उसमें अब 2 लेंगे, जैसे ही 2 लेंगे तो क्या होगा, 7 हट जाएगा, 27 21 आ गया, फिर 3 लेंगे तो 15, ऐसे करते करते खट खट 1 मिनट लगेगा मैक्सिमम। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन जो भी है वो 1 से 2 मिनट तो लेगा। ठीक है, तो आपको ये मान के चलना होगा कि 10 क्वेश्चन वो आ रहा है तो उसमें आपको 10 दूनी 20 मिनट लगेगा। क्यों, बहुत बार आपको अगर सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन भी देते हैं एवरेज अगर वो दे रहे हैं सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी अगर आपको आता है, तो टोटल मिलाकर के मैं मान के चल रहा हूं कि आपको 10 क्वेश्चन अगर दे रहे हैं और उसमें अगर आपको 5-6 ही सॉल्व हो रहा है तो भी आप आराम से 10-15 मिनट में सॉल्व कर ले जा रहे हैं। 6 क्वेश्चन हो गया ना, उसका रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो आराम से 1-1 मिनट का क्वेश्चन होता है। आपको ज्यादा तो क्वेश्चन थोड़ी करना है, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन यहां से हो गया, रेस्ट ऑफ द मिला करके कर लीजिए 30-35 क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द 40 मिनट में सॉल्व, कहानी खत्म। इसमें क्या कह रहा है, 18 पॉइंट्स है प्लेन में, 18 पॉइंट्स है, कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, वो
स्ट्रेट लाइन बनाना है। क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स कैन बी फॉर्म्ड। स्ट्रेट लाइन बनाने का पहला क्या कंडीशन है, 2 पॉइंट कभी कहीं पर भी हो मिल रहे हैं, उन दोनों को मिला दीजिए, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। यहां हो, यहां हो, यहां हो, ठीक है। 2 पॉइंट्स होने चाहिए, तो 18 पॉइंट्स हैं, तो उनमें से कितने स्ट्रेट लाइन बन सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 16 17 18 18 लाइन है। ये 18 लाइन में कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे, जितनों को मिला दें, इसको मिला दें ये हो गया, 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 इसको मिला दें, तो ऐसे करके स्ट्रेट लाइन कितने हो सकते हैं, 2। कोई 2 पॉइंट को चूज करना होगा, तो क्या सिलेक्शन कह रहा है, कितना, 18 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट को चूज करना होगा, सिलेक्शन। वही 2 पॉइंट मिलकर के हमें क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन। तो 18C2 ये टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, नो 3 आर इन स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट 5, यानी इस 18 पॉइंट्स में सिर्फ 5 पॉइंट ऐसे हैं, इस 18 पॉइंट्स में से सिर्फ 5 पॉइंट ऐसे हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर पॉइंट्स है मतलब एक ही लाइन पे है, 6 5 11, ठीक है। बाकी की पोजीशन ये जैसे तैसे है पॉइंट्स है, ठीक है, आगे पीछे करके पॉइंट्स है, राइट, ये है। तो ये 5 मिल करके वो 5 भी क्या है इसमें इंक्लूडेड है, तो ये 5 पॉइंट्स नॉर्मली कितने स्ट्रेट लाइन बनाते, कोई 5 रैंडम पॉइंट्स कितने स्ट्रेट लाइन बनाएगा, 5C2, ठीक है। तो अगर 5 पॉइंट 5 कोलिनियर पॉइंट है अगर इसमें, तो उसको माइनस करना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि ये पांचों मिलकर के तो सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, है ना, ये पांचों मिलकर के तो सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, राइट। तो इसमें से हमें सबसे पहले कितने लाइन को हटाना पड़ेगा, 5C2, इसको हटा दिया। अब हटा दिया कि ये पांचों मिलकर के कितने तरह के स्ट्रेट लाइन बना सकते थे, 18 पॉइंट मिला करके इतना स्ट्रेट लाइन बना सकता था, उसमें से 5C2 कोलिनियर पॉइंट्स हटा दिए, ठीक है। और ये पांचों मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन बना सकता था, उसको ऐड कर दिए, क्योंकि ये पांचों मिलकर के टोटल स्ट्रेट लाइन कितना बना सकता था, 5C2, राइट। लेकिन बना कितना रहा है, सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन। बना कितना रहा है, सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन, है ना। तो एक्चुअली में क्या है, ये सिर्फ इतना ही स्ट्रेट लाइन बना रहा है ना, 5C2 -1, क्यों, ये स्ट्रेट लाइन तो ये बना रहा है, समझ रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन ये फॉर्म कर रहा है, ये वाला नहीं फॉर्म कर रहा है। तो जो नहीं फॉर्म कर रहा है उसको हमने माइनस कर दिया, और जो फॉर्म कर रहा है पांचों मिलकर सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो उसको कर दिया, है ना। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ये क्या हो गया, ये 18C2 जो है 18 पॉइंट अगर दिए हुए हो, सिंपली ऐसे सोचिए 18 पॉइंट दिए हुए हैं, तो कितने हम कोलिनियर कितने स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, 2 पॉइंट मिला करके एक, तो 18 में से कोई 2 को चूज करना है, यानी सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने का तरीका क्या हो गया, 18C2 कॉम्बिनेशन सिलेक्शन, तो 18C2 टोटल लाइन बन सकता है। अब कह रहा है उसमें से 5 लाइन 5 पॉइंट कोलिनियर है, तो इनमें से उन पांचों पॉइंट से जितना स्ट्रेट लाइन बनेगा उसको हटा दिया पहले, ठीक है। और ये पांचों मिलाकर के सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन बना सकता है, क्योंकि ये कोलिनियर एक ही पॉइंट की लाइन है, तो वो उसको ऐड कर दिया, आगे आंसर, समझे। क्वेश्चन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ज्यादा नहीं। अब उसी में नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड कह रहा है कितना ट्रायंगल बना सकता है। तो पहले ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, तो 3 ले लिया, 18C3 ट्रायंगल बनाने के लिए, ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए ना, 1 2 3 बना दिया, 1 2 3 बना दिया। तो कोई भी 3 पॉइंट मिलकर ट्रायंगल बनाते, 18C2। अब उसमें से वो 18 में से देख रहे हैं, ये पांचों लाइन पॉइंट 18 में कैलकुलेटेड है, तभी 18C3 आ रहा है। उसमें से उस पांचों पॉइंट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि वो कोलिनियर है, ठीक है, वो कोलिनियर है, वो स्ट्रेट लाइन तो बनाएंगे लेकिन ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, इसलिए 5C3, ये पांचों पॉइंट मिला करके कितने ट्रायंगल बनाते हैं, 5C3, उसको माइनस कर दिया। वो पांचों मिलकर क्या है, एक सिर्फ स्ट्रेट लाइन है। अब यहां 1 ऐड नहीं करेंगे, क्यों,
वो पांचों मिलकर के एक ही लाइन पे है, तो एक स्ट्रेट लाइन तो बना सकते हैं, तो उसको ऐड कर दिया है। लेकिन ये पांचों मिलकर एक ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो एक ही लाइन पे है। ट्रायंगल बनाने के लिए एटलीस्ट एक पॉइंट को अलग लाइन पे होना होगा। ये दो यहां तो है, लेकिन एक यहां नहीं होगा, एक अलग किसी प्लेन में हो, एक किसी अलग पॉइंट पे होगा उसी प्लेन में, ठीक है। इसीलिए 3 पॉइंट चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब एक ही, इसीलिए स्ट्रेट लाइन में तो एक ऐड कर दिया, लेकिन ट्रायंगल में नहीं ऐड करेंगे। जैसे अगर हमें सर्कल बनाने बोले, ठीक है, कि सर्कल कितने पॉइंट को मिलकर बनाते हैं, तो सर्कल बनाने के लिए हमें मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए। जिस तरह ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए, तो सर्कल बनाने के लिए हमें कितना चाहिए, 3 पॉइंट तो चाहिए ना, चाहिए। अगर जैसे बोले तो सर्कल बनाने क्या करेंगे, एक पॉइंट ये रहा, इसको ऐड कर दिया इससे, ठीक है, एक पॉइंट ये रहा, इसको ऐड कर दिया इससे, और एक पॉइंट है, तो मिनिमम 3 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए ना। 2 पॉइंट मिला करके हमेशा क्या बनेगा, 2 पॉइंट बना करके हमेशा एक ही चीज बनेगा, वो है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट चाहिए, सर्कल के लिए मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए, ठीक है। आगे अब रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, उन सब के लिए 4 पॉइंट चाहिए। तो ये भी याद रखिएगा कि अगर सर्कल दे दिया तो सर्कल के लिए भी मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए, ठीक है। अगर 18 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते तो उससे सर्कल का फॉर्मेशन देख लीजिए, 18C3 करके निकाल लेते आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है, 3 पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है, इसमें सब पर 2-2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ 2-2 पॉइंट्स, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट्स इस ढंग से हैं कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन में किधर भी मूव कर सकते हैं। मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अभी यहां पर ए बी दे रखा है, ठीक है, अगर यहां पर ए बी दे रखा है तो यहां कभी ए यहां हो सकता है, बी यहां हो सकता है, ए यहां हो सकता है, तो बी यहां हो सकता है, मतलब उसी समय सी यहां हो सकता है, डी यहां हो सकता है। मतलब ये अपने स्ट्रेट लाइन में ये 6 पॉइंट्स मूव कर सकते हैं किधर भी, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा और मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब एक बात सोच लीजिए, अगर आप ट्रायंगल बना रहे हैं तो 3 पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए ऐसे, और 2 पॉइंट तो हमेशा एक ही लाइन पर बनेंगे, चाहे ऐसे बनाइए, चाहे ऐसे बनाइए, चाहे ऐसे बनाइए। यानी एक चीज तो क्लियर है कि 2 पॉइंट तो एक ही स्ट्रेट लाइन पे होगा। पहला 2 पॉइंट ट्रायंगल बनाने में, पहला 2 पॉइंट तो एक ही स्ट्रेट लाइन पे होगा, समझे, और तब तीसरे पॉइंट की हेल्प से बन जाएगा। तो यानी एक तरीके से ये 6 पॉइंट्स हैं, समझे, और इससे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स मिलाइएगा तो 1 2, बाकी तो सब कहीं भी मूव कर रहे हैं, जरूरी नहीं है एक ही पॉइंट पर हो। तो ये पॉइंट यहां आ गया, ये पॉइंट यहां आ गया, है ना, तो कहीं भी आ गया। तो ये दोनों को छोड़ करके बाकी चारों से आप सबको मिला करके बना सकते हैं ट्रायंगल, यानी 6.63 सीधा। यानी ये कितना हो गया, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 6 - 3 फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल 6 4 3 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 20 ट्रायंगल बनेंगे। यानी पहला आपका गलत है। अब आप सोच रहे होंगे क्या कि यार ये तो कोलिनियर पॉइंट्स दे रखा है 2, लेकिन आप खुद सोचो ना कि ट्रायंगल कभी भी बनाओगे 2 पॉइंट मिल करके तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा ना। वही एक तरीके से समझो कि ए और बी 2 पॉइंट था और 1 पॉइंट सी था आपका, ठीक है। तो आपने इन दोनों को मिला दिया और इसको मिलाया, तो ये दोनों तो एक ही पॉइंट पे आ गए, एक ही लाइन पे आए, समझे। उसी तरह आपने डी से बना दिया एक, उसी तरह आपने इससे मिलकर बना दिया ई से और एफ से, है ना। समझ जाओ यार, ये रहा एफ से, समझे। तो क्या हो रहा है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, इन दो, ये जो 6 स्ट्रेट लाइन पे अपने अपने स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ट्रायंगल उतना ही बन रहा है कि जो 6 पॉइंट मिलकर के बनाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट मिलकर तो उतना ही बनाएगा ट्रायंगल, उतना ही स्ट्रेट लाइंस बनाएगा, है ना। तो ये बस यहां पर चकमा देने के लिए इसने दिया है, राइट। हाँ, लेकिन सेकंड क्वेश्चन बहुत सही है। सेकंड क्वेश्चन में मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल 0 होगा या नहीं होगा, ये बताइए। देखिए, अगर कह रहा है कि मूवेबल पॉइंट है तो ये भी तो पॉसिबल है कि ए और बी एक ही पॉइंट पे आ जाए, यहां पर ए भी आ जाए और यहीं पर इसी के ऊपर बी भी आ जाए,
बी, उसी तरह यहां पर सी भी आ जाए और इसी के ऊपर जो है आपको डी भी आ जाए, उसी तरह यहां ई भी आ जाए और इसी के ऊपर एफ आ जाए और ये तीनों एक ही लाइन में आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या हो गए? 0, यानी पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा सही है। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा सही है। आप समझ रहे हैं ये क्या हो रहा है कि मूवेबल कह रहा है कि दोनों पॉइंट मूव कर सकता है कि एक इस स्ट्रेट लाइन पे, तो एक ही जगह दोनों आ सकते हैं। यहां पर ए बी आ गया, उसी के ठीक नीचे सी डी आ गया, उसी के ठीक नीचे, यानी मिनिमम नंबर क्या हो जाएगा ट्रायंगल का? 0, यानी एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगा अगर 6 पॉइंट आपको दे रखे हैं फिर भी। क्यों? वो 6 पॉइंट मिला करके स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, देख लीजिए। तो दूसरा सही है। पहला क्या होगा? पहला बस बेवकूफ बनाने के लिए उसने स्ट्रेट लाइन दे रखा है, बाकी वो 6 पॉइंट्स हैं, उससे कितने ट्रायंगल बनेंगे, समझ गए? क्योंकि 2 पॉइंट, जब भी आप ट्रायंगल बनाएंगे 2 पॉइंट तो मिलकर स्ट्रेट लाइन पहला बनाएगा ही, पहला 2 पॉइंट तो स्ट्रेट लाइन बनाएगा ही। तो कभी आप ए बी ले लीजिए, बाकी 4 को लेकर बनाइए, उसके बाद सी डी ले लीजिए, फिर बाकी 4 को लेकर बनाइए, फिर ई एफ ले लीजिए, फिर बाकी 4 को लेकर के बनाइए, है ना? आपको आ जाएगा 20, बाकी 3 पॉइंट्स मिला करके ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइंस पर है और 11 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइंस पर, ठीक है? यहां पर 10 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10 और 11 पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बताइए इससे कितना ट्रायंगल बन सकता है? सिंपल है, सिंपल है। मैंने क्या बोला? जब भी आप ट्रायंगल बनाइएगा तो 2 लाइन तो एक ही होगा, एक ही स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट होगा ही होगा और 1 पॉइंट दूसरे पे होगा, है ना? तो यानी कि आपको सबसे पहले इसमें से कोई 2 पॉइंट चूज करना है और इसमें से कोई 1 पॉइंट, तभी ट्रायंगल बनेगा। या इसमें से कोई 2 पॉइंट चूज करना है, इसमें से कोई 1 पॉइंट, 2 ही कंडीशन बन सकती है। तो इसमें से जब 2 पॉइंट चूज करेंगे तो क्या होगा? 10C2 और इसमें से जब 1 पॉइंट चूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11C1 प्लस सिमिलरली इससे जब 1 पॉइंट चूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10C1 और इससे जब 2 पॉइंट चूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11C2। बस इसको जोड़ के ऐड कर दीजिए, सिंपल आ जाएगा। आपको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा 1045, ठीक है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैंने इसलिए कराया कि थोड़ा इस टाइप का सिंपल क्वेश्चन भी दे सकता है, लेकिन आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ जाएगा। आपको सेलेक्ट करना है, ट्रायंगल बनाइए, स्क्वायर बनाइए, रेक्टेंगल बनाइए, सर्कल बनाइए, जब भी बोलेगा आपको सेलेक्ट करना है क्या? 3 पॉइंट, ठीक है? अब कैसे सेलेक्ट करना है? 2 पॉइंट तो एक ही स्ट्रेट लाइन पे होगा और 1 पॉइंट किसी दूसरे लाइन पे होगा, किसी दूसरे जगह होगा, ठीक है? अगर वो स्ट्रेट लाइन दे रखा है तो नहीं दे रखा है तो रैंडम कहीं तो होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट देख रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, ट्रायंगल वाले केस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैरम बोर्ड का गेम है, M बॉयज, बॉयज कितने हैं? M बॉयज, गर्ल्स N, ठीक है? कह रहा है कि वो एक स्कूल गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर स्टूडेंट को गेम खेलना है, हर स्टूडेंट को एक गेम खेलना है, एग्जैक्टली वन गेम, इन वन गेम विथ ईच अदर स्टूडेंट, यानी हर गेम मतलब जितने स्टूडेंट्स हैं उनको आपस में एक एक गेम खेलना है, ठीक है? कह रहा है आउट ऑफ टोटल गेम्स प्लेड इट वाज फाउंड दैट 221 गेम्स, वन प्लेयर वाज अ बॉय एंड द अदर प्लेयर्स वाज अ गर्ल। जितना गेम्स खेला गया, समझे? जितना गेम्स खेला गया, N बॉयज है और N गर्ल्स है, ठीक है? ये सब में मिला करके जितना गेम खेला गया तो टोटल कितने हो जाएंगे? M+N, और 2 प्लेयर को क्या करना है? इन विच एवरी स्टूडेंट हैज टू प्ले एग्जैक्टली वन गेम विथ विच ईच अदर। तो एक गेम खेलने के लिए कितने लोग चाहिए? 2 लोग। तो कितना? 2 लोग चाहिए। एक गेम खेलने के लिए कितने लोग चाहिए? एक गेम खेलने के लिए कितने लोग चाहिए? 2 लोग। देखिए इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, एक गेम खेलने के लिए 2 लोग, हैंडशेक करने के लिए 2 लोग। अगर यहां पर क्या बोल रहा है? जब यहां पर बोल रहा है कि यहां पर 2 लोग चाहिए, क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली वन गेम ईच अदर स्टूडेंट, एक दूसरे के साथ खेलना है,
तो यहां पर 2 ही लोग चाहिए, बिना उसके तो होगा नहीं। अगर इसमें से मान लीजिए 5 लड़का है और 3 लड़की है, क्या होगा, या तो ये इसके साथ खेलेगा या इसके साथ या इसके साथ, ठीक है, हाँ, या फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, है ना। टोटल कितना गेम में खेल रहा है, आप 7 गेम खेल रहा है। जब 5 लड़का और 3 लड़कियां हैं, आपस में इन सब के साथ खेलेगा। वही कह रहा है ना कि ईच अदर, तो यानी क्या है, 2 लोग को चूज करना है, और कितना में से, इतने में से। ये टोटल नंबर ऑफ गेम्स होगा, ठीक है। M+N C2, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का MC2। M+N क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, M+N, और गेम्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ गेम्स, ये हो जाएगा M+N C2। अब कह रहा है इसमें से 221 गेम वैसे हैं, इसमें से 221 गेम वैसे हैं जिसमें एक लड़का 2 प्लेयर है, ठीक है, एक बॉय है और एक गर्ल है, ठीक है। ये ऐसे गेम है जिसमें एक लड़का है और एक लड़की मिलके खेल रहे हैं, टोटल में से। अब पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 30, राइट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जो पार्टिसिपेट किए हैं, 30। सबको एक दूसरे के साथ खेलना है। दूसरा, अगर दोनों प्लेयर लड़की हो, यानी अगर n में से दोनों प्लेयर लड़की हो, तो टोटल नंबर ऑफ गेम्स कितने होने चाहिए, 78। यही कह रहा है। यहां सिंपल है, फैक्टोरियल n 2 n-2 फैक्टोरियल 78, यानी n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल 78। देखिए, यानी n इंटू n-1 कितना हो जाएगा, 156। n स्क्वायर माइनस n इज 156। n स्क्वायर 13n प्लस 12n 156, n-13 12 n-13 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13। n-12 तो होगा नहीं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 13, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी, 13। चलिए, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 13 होती है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं, जिसमें एक लड़का और एक लड़की हो, ठीक है। अगर 13 लड़की है और वो कितने लड़कियों के साथ खेल रही है कि 221 हो जाए, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अगर जिनके साथ उन्होंने इधर टोटल नंबर ऑफ बॉयज हो गए, जो बॉयज और गर्ल्स आपस में खेले हैं, m' मान लीजिए, ठीक है, 17, यानी कि 13 + 17 30 बच्चे, 30 लड़के हैं जो पार्टिसिपेट किए। आउट ऑफ टोटल गेम्स प्लेड, इट वाज फाउंड दैट 221 गेम्स वन प्लेड वाज अ बॉय एंड द अदर प्लेयर वाज अ गर्ल, यानी 30 टोटल 30 होंगे तो हो जाएगा, टोटल 30 होंगे तो हो जाएगा, ठीक है। उसके वो तभी होगा जब नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होने चाहिए, 30, उसमें से 13 लड़कियां होंगी, तो 13 लड़कियां हैं तो बिल्कुल 78 हो जाएगा, और 17 बॉयज होंगे, तो यानी जब भी होगा ये दोनों कंडीशन एक ही साथ सही होगा या एक ही साथ गलत होगा, समझ गए। अगर आप इसको इसमें से चलेंगे कि 221 बॉयज है, एक गर्ल्स है, तो कितना होगा, तो यहां पर सिर्फ हमें यह नहीं पता है कि कितने लड़कों ने एग्जैक्टली पार्टिसिपेट किया। अब उसमें से आउट ऑफ इसमें बोल रहा है कि 221, तो यहां पर से थोड़ा हमें हीट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शंस के थ्रू अगर हम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी हमें ऑप्शंस के थ्रू ही देखना होता है, समझे। तो जैसे हमें सेकेंड ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन से यह हो जाएगा कि यहां 13 लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं गेम में, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है,
कि इसमें एक लड़का एक लड़की पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, और जब उनमें से ही अगर दो लड़की आपस में, जो लड़के 221 गेम वाले हैं, उनमें से ही अगर कितने गेम्स ऐसे हैं जिसमें दो लड़की आपस में खेल रही है, ठीक है, तो उस केस में 78 हो जाएगा।